नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने अधिकतम लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। वहीं पर नाम मात्र की सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने अभी लिस्ट जारी नहीं की है। जिनके संभावित नाम और जीतने हारने की कंडीशन, कुछ आंकड़े हम आपको इस वीडियो में पेश करने वाले हैं। आपकी जो भी राय हो ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे हाई प्रोफाइल सीट जो बन चुकी है इस समय, वो बन चुकी है कैसरगंज की लोकसभा सीट। हम आपको आंकड़ा भी बताएंगे। इसके पहले वीडियो मैंने बनाया होगा तो मैंने बताया होगा आपको योगेश प्रताप सिंह को टिकट मिल सकता है ठाकुर से अगर लड़ेंगे तो। बाकी बैजनाथ दुबे प्रबल दावेदार हैं। एक शुक्ला जी भी गए हैं पार्टी में, वे भी यहां से टिकट मांग रहे हैं। यहां का मामला क्या है? यहां का मामला है कैसरगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी बृजभूषण शरण सिंह को अभी तक औपचारिक तौर पर इन्होंने घोषित नहीं किया है। जब औपचारिक तौर पर घोषित नहीं किया है, तमाम कयासबादियां चल रही हैं। बृजभूषण को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा, ये सब बातें अपने स्थान पर हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर, अगर भाजपा बृजभूषण को लड़ाएगी तो समाजवादी पार्टी यहां पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतारने में देर नहीं लगाएगी। चाहे शुक्ला जी को लड़ा दे, चाहे दुबे जी को लड़ा दे। और यहां का थोड़ा सा आंकड़ा आप देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। हम आपको यहाँ पर 14 का आंकड़ा इसलिए दिखाते हैं कि 14 में सपा बसपा का गठबंधन नहीं हुआ था। इसको तो आप जानते ही हैं। जैसे 19 का दिखाएंगे तो आप लोग कहेंगे सपा बसपा का गठबंधन हुआ था। 14 का मैं आपको दिखाऊंगा तो आप कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह को बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं। बिल्कुल सही है, बड़े नेता हैं और उनके खिलाफ बहुत सारे आरोप लगे हैं। उन आरोपों को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी इनके टिकट को डिक्लेयर नहीं कर रही है। केवल 78,000 वोटों से जीते हैं, जब सपा अलग लड़ी है, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ी है। अगर मैं बात करूं कैसरगंज विधानसभा सीट, कैसरगंज में कई लोकसभा सीटें हैं, लेकिन विधानसभा की जो मेन कैसरगंज की सीट है वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। उनका भी बोर्ड मैं दिखाना चाहता हूं। अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव में, तो कैसरगंज में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी को 1,03,135 वोट मिला था। 95,434 वोट बीजेपी को मिला था। उसके अलावा प्रयागपुर में बीजेपी को 1,09,000, सपा को 97,000, तरबगंज में 1,25,000 बीजेपी को, सपा को 71,000, कर्नलगंज में 1,08,000 बीजेपी को, 72,000 सपा को, कटरा बाजार में 1,12,000 बीजेपी को, 93,000 सपा को। तो कहने का मतलब है यहाँ पर सपा वाकई में कमज़ोर दिखती है, कमज़ोर दिखती है। इसी चीज़ को लेकर के कभी कभी कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, अगर बीजेपी टिकट नहीं देती बृजभूषण को तो बृजभूषण को सपा टिकट दे सकती है। और सपा को टिकट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बृजभूषण को, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली सीट है कन्नौज की सीट है। कन्नौज की सीट पर बार बार नाम आता है अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इन्हीं के परिवार से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अखिलेश यादव भी लड़ सकते हैं, तेज प्रताप यादव भी लड़ सकते हैं। जो मेरा मानना है कि अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की संभावना थोड़ी सी कम है। थोड़ी सी कम का मतलब विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बोलते हैं, मीडिया में चलता है, पेपर में छपता है। इनकी पार्टी में बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्य चेहरा हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्य चेहरे की तौर पर राजनीति अभी करना चाहते हैं। और क्योंकि भविष्य में अभी बहुत भारी संभावनाएं भी हैं कि मुख्यमंत्री जब 2027 में चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहेंगे। 2022 में भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी गलती हुई, या कहें लापरवाही हुई, या कुछ भी कहें बीजेपी के हथकंडे में आने के कारण इनके कुछ वोट कम हो गए। कम होने का मतलब बहुत सारी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की 50 से 70 सीटें ऐसी हैं, 50 से 70 सीटें ऐसी हैं, कम से कम 50-70, जहां कहीं 1000 वोट से आ रहे हैं, कहीं 2000 वोट से आ रहे हैं, कहीं 500 से, कहीं 200 से, कहीं 50 वोट से। कई जगहों पर ऐसा हुआ है। आप सुल्तानपुर में कहीं कहीं जीते भी हैं, ये भी हम आपको बता दें। सुल्तानपुर में एक अनूप सांडा वाली सीट आप देख लीजिए, सुल्तानपुर की सीट मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे ऐसे आप चले जाइए वहाँ पर, जो अभी धर्म सिंह सैनी शामिल हो गए, सहारनपुर इलाके से है,
लड़े थे सपा के टिकट पर, केवल 300 कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे। तो ऐसे ऐसे कम से कम 50 से 70 सीटें ऐसी हैं। आप फूलपुर की तरफ चले जाइए, कई जगहों पर यही चीज़ के कारण अब की बार इन्होंने ज़्यादातर यादव को टिकट ना दे करके, मुसलमान को टिकट ना दे करके गैर यादव गैर मुसलमान ओबीसी को टिकट दिया है इन्होंने। फतेहपुर लोकसभा सीट पर नरेश उत्तम पटेल हैं, यहाँ पर किसी अन्य पटेल को भी लड़ाया जा सकता है। बहरहाल नरेश उत्तम पटेल तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा डटे हुए हैं। इसके अलावा एक पटेल जी और हैं डॉक्टर साहब, वो भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं। अगला नाम आता है बलिया से। बलिया से सनातन पांडे का नाम बहुत तेज़ी के साथ है और बलिया ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ पर समाजवादी पार्टी आसानी से चुनाव निकाल सकती है। वहीं पर राबर्ट्सनगंज लोकसभा सीट की हम बात करें तो परमेश्वर दयाल बहुत टिकट मांग रहे हैं और जितेंद्र भारती, रवि गौड़, ये लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर दयाल का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। अगली सीट है रायबरेली की। रायबरेली में तो आप जानते ही हैं गांधी परिवार का गढ़ है, गांधी परिवार यहाँ से चुनाव लड़ेगा और अमेठी से भी गांधी परिवार के चुनाव लड़ने की संभावना है। तो इतनी ही सीटें हैं, बाकी लगभग सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। बाकी कई सीटों पर हो सकता है अभी प्रत्याशी बदले भी जाएं। हमें संभावना है कि सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर भी भीम निषाद को लेकर के काफ़ी लोगों के अंदर नाराज़गी देखी जा रही है कि उनका टिकट समाजवादी पार्टी ने क्यों काट दिया। ऐसा नेता जो भोला भाला, देखने में लोगों से मिलनसार, 6, 7, 8 महीने से तैयारी कर रहा हो और समाजवादी पार्टी की मुखिया की तरफ से टिकट काटा जाना, कहीं ना कहीं वहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने यह सीट मेनका गांधी को दे दी। वैसे भी मैं आपको बता दूं उस सीट पर आसानी से जीता जा सकता था चुनाव, आसानी से बहुत अच्छी टक्कर देते भीम निषाद, क्योंकि गली गली में बेचारे का नाम हो रहा था। उनको देख करके हमको दया आती है, इसलिए राजनीति में दया वगया वाली कोई चीज़ नहीं होती, फिर भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे थे। तो नए प्रत्याशी दो हैं, देखने में भारी भरकम भले हैं, भौकाल भले हो, क्योंकि पहले से बहुत बड़े नेता रहे हैं। तो ज़्यादा बड़े नेता बस ऊपर ऊपर चुनाव लड़ते हैं, जो छोटे नेता होते हैं वो अंदर अंदर चुनाव लड़ते हैं। और मेरे भाइयों, लाइट जा चुकी है, लाइट आती रहेगी, जाती रहेगी। ये है योगी जी की लाइट, आती रहेगी, जाती रहेगी। हम वीडियो अपना बनाते रहेंगे और लगातार अभी श्रावस्ती लोकसभा सीट को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी के सांसद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। इस सीट को लेकर के भी बहुत ज़्यादा चर्चा है कि इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी टिकट को काट सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। नाराज़गी का मतलब जो कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का हो, जो वर्तमान में सांसद होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं 5 साल में दिखाई नहीं दिए, ये बात सत्य है, दिखाई नहीं दिए, लेकिन ये भी बात हमारी सत्य है कि सांसदों के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है। अब आप जान लीजिए, ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है। हम उनके तरफ से नहीं बोल रहे हैं, किसी भी पार्टी के सांसद हों। उसी के कारण आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सांसदों का टिकट नहीं काटा। उसी के कारण देख लीजिएगा 25 से 30 सीटें मिनिमम भाजपा चुनाव हारेगी उत्तर प्रदेश में। आपकी क्या राय है? अपनी राय बताइए। नमस्कार।